चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां देर रात की एक ड्राइव एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेती है। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसी सड़क से जो बिल्कुल वैसी जैसी हम डरावनी फिल्मों में देखते हैं। और यही अकेलापन, यही सन्नाटा एक अनहोने डर को जन्म देता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल आम सी लगने वाली रात धीरे धीरे एक बुरे सपने में बदल जाती है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। देर रात हो चुकी है। हमारा जो ड्राइवर है वो एक फैमिली फंक्शन से घर लौट रहा है। 2 घंटे की लंबी ड्राइव है। अगले दिन काम पर भी जाना है। और सड़कें वो घनी झाड़ियों और पेड़ों से घिरी हुई हैं। थकावट अपने चरम पर है और आराम करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और फिर अचानक से थकान की एक जबरदस्त लहर आती है। ऐसी नींद जो संभाले नहीं संभल रही। अब ड्राइवर का अपना शरीर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, क्योंकि चलती गाड़ी में जब पलके भारी होने लगे ना, उससे ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं होता। और इसी बेतहाशा थकान के कारण वो एक ऐसा फैसला लेता है जो इस पूरी डरावनी रात की नींव रखता है। देखिए, उसका मकसद तो बस एक ही था, कोई सुरक्षित जगह ढूंढना जहां गाड़ी रोककर थोड़ी देर आराम किया जा सके। लेकिन हकीकत ये थी कि उस सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई सेफ जगह थी ही नहीं। तो अब बस एक ही रास्ता बचा था, एक बहुत ही जोखिम भरा समझौता। तो वो करता क्या है? वो गाड़ी को सड़क से नीचे घास पर उतारता है, फिर उसे झाड़ियों के पीछे छिपाने की कोशिश करता है। मकसद बस इतना था कि अगर कोई गाड़ी गुजरे भी तो उसकी नज़र इस पर ना पड़े। फिर वो समय नोट करता है और सो जाता है। घड़ी में बज रहे थे रात के 11:22। ठीक इसी समय ड्राइवर की आंख लग जाती है एक सुनसान सड़क के किनारे, दुनिया से बेखबर और आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान। और फिर वो खामोशी टूटती है, एक ऐसी बेचैन करने वाली आवाज के साथ जो असल खौफ की शुरुआत होती है। तो देखिए, 11:22 पर वो सोता है। फिर करीब 11:50 पर एक हल्की सी खरोंचने की आवाज से उसकी नींद खुलती है। उसे लगता है शायद कोई जानवर होगा। लेकिन फिर रात के 12:40 पर वो दोबारा उसी आवाज से जागता है। पर इस बार वो आवाज लगातार आ रही है, रुक ही नहीं रही। ठीक कार के बाहर कोई है। अब दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। क्या ये सच में कोई जानवर है? कोई लोमड़ी या कुछ और जो बस गाड़ी को देख रहा है? मन को समझाने की हर कोशिश हो रही है, लेकिन दिमाग कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाता। और तभी उसके जहन में वो शहरी डरावनी कहानियां घूमने लगती हैं, वो हुक वाले कातिल की कहानी। और बस जो एक मामूली सी चिंता थी, वो अब असली खौफ में बदल जाती है। और ठीक उसी पल उसे अपने रियर व्यू मिरर में एक झलक दिखती है, कोई चीज तेजी से जंगल में भागती हुई। बस अब ये पक्का हो गया था, वो वहां अकेला नहीं था। अब तो बस हद हो गई। डर ने थकान को पूरी तरह से कुचल दिया था। मन में बस एक ही ख्याल था, भाड़ में गई नींद, भाड़ में गया सब कुछ, बस यहां से निकलो अभी। पर उसे ये नहीं पता था कि भागने की ये कोशिश उसे खौफ से दूर नहीं बल्कि उसके और भी ज्यादा करीब ले जा रही थी। तो वो पूरी तेजी से गाड़ी भगाता है, लेकिन मुश्किल से 100 गज आगे ही सड़क पर एक मोड़ आता है और वहां उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। सड़क के किनारे एक दूसरी कार खड़ी है, इस सुनसान जगह पर, इतनी रात को। ये देखकर उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। और बात तब और भी अजीब हो जाती है जब वो देखता है कि उस कार का ड्राइवर साइड का दरवाजा पूरा खुला हुआ है, जैसे कोई बहुत जल्दबाजी में उससे बाहर निकला हो। अंदर कोई नहीं है, कार एकदम खाली है, लावारिस जैसी। वो अपनी गाड़ी उसके पास से निकालता है और एक नज़र रियरव्यू मिरर में डालता है। पीछे कुछ भी नहीं। और तभी, ठीक तभी, उसी मोड़ के पीछे से एक आदमी भागता हुआ आता है और जोर जोर से चिल्लाता है, ए तुम निकलो अपनी गाड़ी से अभी। सबसे बुरा डर अब साक्षात सामने खड़ा था। अब इस सीधे सीधे भयानक खतरे का सामना होने पर सोचने का तो टाइम ही नहीं था। कोई सवाल जवाब नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। दिमाग ने बस एक ही कमांड दिया, भागो। उसने एक्सेलरेटर पर ऐसा पैर रखा कि बस गाड़ी हवा से बातें करने लगी। उस आदमी को उसने फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। तो इस पूरे कहानी का सबक क्या है? सबक बिल्कुल सीधा और साफ है। किसी सुनसान सड़क के किनारे सोने की गलती
कभी मत करना। लेकिन अंत में एक सवाल, एक बहुत ही डरावना सवाल हमारे जहन में रह जाता है। आखिर उन जंगलों में क्या था? और क्या होता अगर उस रात ड्राइवर की नींद खरोंचने की उस आवाज से नहीं खुली होती?